परीक्षा से पहले पेपर लीक बता रहा है कैसे फेयर एग्जाम का सिस्टम लीक हो चुका है। चाहे यूजीसी नेट परीक्षा की बात हो या फिर मेडिकल में दाखिले के लिए नीट परीक्षा की। और अब हर परीक्षा सवालों के घेरे में आ चुकी है। बात यूजीसी नेट परीक्षा की करें तो गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं पर नीट परीक्षा का पेपर लीक एग्जाम से पहले ही हो गया। नेट परीक्षा में जांच का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो वहीं नीट परीक्षा में पेपर आउट करने वाला मास्टरमाइंड अमित का कबूलनामा भी सामने आ चुका है। नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी कि एग्जाम जो भी हो, सबके सिस्टम वीक और लीक हो चुके हैं। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा। नीट परीक्षा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध बताया जा रहा है। आरोप है कि सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम और सिकंदर आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने भी इस बात को कबूल किया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था यूनिवर्सल फाउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ वो है। नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी एससी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। एससी ने साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। नीट मामले में एससी में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एससी में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें नीट परीक्षा रद्द करने की है मांग। एससी की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नजर आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो अब यहाँ ये भी समझना होगा कि कैसे अपने भविष्य को संवारने के लिए छात्र पूरी तल्लीनता से परीक्षा की तैयारी करते हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब बारी एग्जाम की आती है तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो चुका है। अगर इस पूरे एग्जाम सर्कल को समझे तो छात्र पहले पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा की तैयारी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर दाखिले या नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं। लेकिन यहां से दो रास्ते निकलते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो परिणाम आ जाते हैं, फिर बारी दाखिले की आती है। लेकिन पेपर लीक हो गया तो छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने की चुनौती खड़ी हो जाती है। हालांकि इन सबसे अलग सियासतदानों के बीच अपनी ही सियासत चमकाने की भी चुनौती आ जाती है। इसी पर आपको जो बयान आ रहे हैं वो भी दिखा दें। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है।